हेलो गाइस, स्वागत है आपका वाउच क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम जलवायु की बात कर रहे थे। पिछली बार क्या बात कर रहे थे हम? जलवायु की। देखिए गाइस, अगर इस वीडियो को आप 5 मिनट में देखते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से, तो देखते रहिए। तो राजस्थान की जलवायु बहुत चीज़ों पर निर्धारित हो रही थी, जैसे कि महाद्वीपीयता, मतलब कि सागर से दूरी, महाद्वीपीयता, और ऊंचाई पे डिपेंड कर रही थी, वहाँ के तापमान पे डिपेंड कर रही थी। और एक गणितज्ञ था सूचकांक, जो क्या था? अक्षांश पे डिपेंड कर रही थी, जलवायु थी वहाँ पे। अब हम बात करेंगे मानसून की आज, कि मानसून कैसे कैसे राजस्थान में आता है, भारत में और राजस्थान में आता है। ठीक है, तो अब बात करें पहले पृथ्वी की। भारत से भी पहले बात आती है हमारी, पृथ्वी आती है। तो गोल पृथ्वी हमने बना दिया यहाँ पर ही। इसके बाद यहाँ पे क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ से बाहर से दोनों जगह से, हमारे ऊपर से नीचे से कौन सी पवनें आ रही है? व्यापारिक पवनें आ रही हैं। व्यापारिक पवनें आ रही है बीच में। ठीक है, कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें आ रही हैं ऊपर से नीचे से, दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें आ रही हैं। और वो यहाँ पे आके, यहाँ पे जो क्षेत्र है वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। उच्च वायुदाब के क्षेत्र में आती है और यहाँ पे वो ऊपर जाती है, जैसे कि ऊपर जाके क्लाउड्स बनाती है और बारिश हो जाती है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में बारिश हो जाती है। ठीक है, या बीच में बोलो तो बीच में बारिश हो जाती है। और एक और चीज़ है, मैं अगर इसकी बात करूँ, ये तो हवाएं आने की बात है। ठीक है, एक फेरल के नियम और होते हैं, इसकी हम बात करें, फेरल के नियम। ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है? फेरल के नियम के अनुसार अगर कोई हवा ऐसे आ रही है, मेरे दक्षिणी गोलार्ध से अगर आ रही है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रही है वो हवा, तो वो उसका दाहिनी ओर मुड़ जाएगी अपने, दाहिनी ओर मतलब राइट साइड मुड़ जाएगी अपने। ये फेरल के नियम या फिर कोरियोलिस बल के कारण होता है कि जो हवा आती है वो अपने इसमें मुड़ जाती है, दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, इस चीज में हम भारत में, राजस्थान में देख रहे हैं, निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, क्योंकि थार का मरुस्थल है हमारे यहाँ पर। उसका काफी रोल होता है कि वो, उसकी वजह से हमारा मानसून आता है, नीचे से महासागर से आता है, राजस्थान की तरफ मानसून आता है। इसके बाद मैं थोड़ी सी और बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सूर्य की स्थिति की। मार्च में हमारा सूरज भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है। ठीक है, फिर अप्रैल में उससे ऊपर आ जाता है, अप्रैल में। फिर उसके बाद मई में यहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है और थोड़ा हमारा सूरज। और उसके बाद जो सूरज आता है वो जून में हमारे राजस्थान की तरफ आ जाता है, जून में। ठीक है, तो जून में निम्न वायुदाब केंद्र बनता है राजस्थान, इसलिए बारिश भी यहाँ पे हमारे पहुँचती है। यहाँ पे थार के मरुस्थल में गर्मी ज़्यादा जाती है, बारिश आता है, यहाँ मानसून आती है, पवनें आती हैं। ठीक है, और पवनें आती हैं यहाँ पे केरल के कोस्ट में डिवाइड हो जाती हैं दो पार्ट में। ठीक है, एक होती है अरब सागरी धारा, एक होती है बंगाल की खाड़ी धारा। उनकी हम दोनों की अच्छी तरह से बात करेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो कैसे कैसे बारिश करती हैं, किन किन राज्यों में उनकी बारिश होती है, उनकी बात करेंगे। तो ये अरब सागरीय धारा है, ये बंगाल की खाड़ी धारा है हमारी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी धारा है। तो ऐसे बात होती है कि हमारी ये मार्च में इधर होता है, अप्रैल में इधर, मई, जून, फिर जून में निम्न वायुदाब केंद्र बन जाता है और बारिश हो जाती है उसकी। तो हमारी पहले मैं यहाँ पे भूमध्य रेखा ड्रॉ करता हूँ। देखिए आज भूमध्य रेखा, ठीक है, जो भारत को, जो पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध से तो पवनें आती है हमारी, मानसूनिक पवनें। पहले मानसून पवनें की बात करते हैं कि मानसून पवनें कैसे पवनें हैं? सामयिक पवनें हैं। मानसून जो पवनें हैं हमारी, मानसून पवनें, ये सामयिक पवनें हैं। सामयिक पवनें का मतलब क्या होता है? सामयिक पवनों का मतलब होता है ये समय के साथ चेंज होती हैं, समय के साथ परिवर्तित होती हैं। समय के साथ क्या होती है हमारी? परिवर्तित होती है ये। तो समय के साथ परिवर्तित होती है ये पवनें, इनके लिए, इसलिए उनको सामयिक पवनें बोला जाता है, मानसून पवनें बोला जाता है। भूमध्य सागर के नीचे से ये दक्षिण पूर्व की तरफ से, ठीक है, ये क्या है मेरा पूर्व, ये क्या है मेरा पश्चिम, ये उत्तर है, और ये नीचे यहाँ पे दक्षिण आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण।
दक्षिण पूर्व से ये जो आ रही होती है हमारी पवनें आ रही होती हैं, ये ऐसा हो जाता है कि ये दक्षिण पश्चिम से आती हुई दिखाई नहीं देती, ये अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेती है। ठीक है, और किस नियम से करती है? ये फेरल के नियम से, जिसकी हमने अभी बात करी, फेरल के नियम। गाइस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको मानसून में जो दक्षिण पश्चिम से आती हैं हवाएं किसकी बेस पे आती हैं, क्योंकि पहले तो दक्षिण पूरब होती हैं, वो दक्षिण पश्चिम क्यों हो गई? फेरल के नियम के अनुसार हो गई, या फिर इसको कोरियोलिस बल भी बोल सकते हैं। कोरियोलिस बल के अनुसार ये हमारी क्या हो गई? कोरियोलिस बल के अनुसार ये हमारी दक्षिण पश्चिम इसकी डायरेक्शन हो गई है, दक्षिण पश्चिम से आती हुई दिखाई दे रही है। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम भारत का और मैप बना देते हैं यहाँ पे फिर से। ठीक है, भारत का फिर से ये मैप बनाते हैं। तो भारत का मैप अगर मैं इसमें और बनाऊं कि अगर ये आ रहा है तो कैसे कैसे यहाँ पे हो रही है, तो चलो दक्षिण, ये तो पता चल गया हमको फेरल के नियम से ये दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है ना। अब मैं और हमारे जो बारिश होती है मानसून में, अगर मैं मानसून की बात करूँ, हमारे मानसून में बारिश ये पर्वतकृत बारिश होती है। पर्वतकृत मतलब पर्वत से टकरा के, पर्वतकृत मतलब पर्वत से टकरा के बारिश होती है। मतलब जब विंड जारी होती है, कोई विंड जारी होती है और कोई बीच में इसके अवरोध आ जाता है, अवरोध से टकरा के वहाँ पे एक क्लाउड बना के फिर वहाँ पे बारिश करती है ये, तो पर्वतकृत बारिश होती है हमारे यहाँ पे, पर्वतकृत बारिश होती है। और इसकी बात करें, मैं इसको इंडिया के मैप में अगर बताना चाहूँ, इंडिया के मैप में अगर मैं ड्रॉ करके उसको बताना चाहूँ, तो मैं इसका इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा रफ मैप ड्रॉ करता हूँ इंडिया का बताने के लिए। तो कहाँ से आई पवनें? हिंद महासागर से ओरिजिनेट हुई हमारे, हिंद महासागर गर्म हुआ, उसमें पवनें निकली, मानसून पवनें केरल के मालाबार कोस्ट से डिवाइड हुई, दो पार्ट में डिवाइड हुई पवनें मालाबार कोस्ट से। एक है अरब सागरी धारा, दूसरी जो है वो बंगाल की खाड़ी धारा। तो अरब सागरी धारा और बंगाल की खाड़ी धारा अब ये हिंद महासागर से ओरिजिनेट हुई। कैसी बारिश करती है? पर्वतकृत बारिश करती है। अब भारत में पर्वत देखना आप, यहाँ पे जो पश्चिम में कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्व में कौन सा है? पूर्वी घाट, नीचे नीलगिरी या विंध्याचल की पहाड़ियाँ या सतपुरा की पहाड़ियाँ, ऊपर जाके देखेंगे हिमाचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा छोटा नागपुर झारखंड में, फिर यहाँ पे शिलांग का पठार आएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट में। तो यही हमारे बारिश, यहाँ पे पर्वत हो गई, यहाँ से पर्वत से बढ़ के बारिश होंगी। तो देखो अरब सागरी धारा आई तो तीन धाराओं में डिवाइड हो जाती है। पहली धारा जाते पश्चिमी जो वो है, इसका जो पश्चिमी कोस्ट है उसको पे अड़ती है, यहाँ पे पठार में, यहाँ पे पर्वतों पे, और यहाँ पे बारिश करती है, केरल वेरल के रीजन से बारिश करती है। एक ऊपर जाती है यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों पे, यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे बारिश करती है। और ऊपर जाके एक और धारा हमारे अरावली, यहाँ पे अरावली भी अपने, तो अरावली के सीधे निकल जाती है। ठीक है, ये भी एक कारण होता है, सीधे निकल के यहाँ पे क्या करती है? हिमालय में जाके बारिश कर देती है। बंगाल की खाड़ी जो है, ठीक है, एक यहाँ पे जाके शिलांग के पठार में बारिश करती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर यहाँ पे छोटा नागपुर नहीं होता तो हमारे राजस्थान में बारिश नहीं होती। आप बोलोगे कैसे? मतलब कैसी बारिश नहीं होती? क्योंकि बंगाल की खाड़ी देखा जाए तो 90% बारिश करती है, और अरब सागर ये देखा जाए तो 10% बारिश करती है, और अरब सागर ये 4 जिलों में बारिश करती है। ठीक है, और बंगाली खाड़ी मोस्टली बहुत सारे जिलों में बारिश करती है राजस्थान के। अगर ये छोटा नागपुर पहाड़ यहाँ पे नहीं होता, छोटा नागपुर पठार नहीं होता, तो ये विंड कैसे निकल जाती? विंड सीधे निकल जाती। ठीक है, लेकिन छोटा नागपुर पठार होने के कारण ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कहाँ जाती है? राजस्थान आती है। तो फिर ये राजस्थान आ जाती है छोटा नागपुर से रिफ्लेक्ट होके। तो छोटा नागपुर का इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे राजस्थान में, और हम देख सकते हैं हिंद महासागर से आ रही है, अलग अलग पर्वतों में यहाँ पे बारिश कर रही है, पर्वतों से मिलकर। लेकिन अरावली की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि बारिश वहाँ पे नहीं हो पाती है। तो इसके बाद मैं इसके बात करूँगा अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी धाराओं की बात करूँगा। मानसून की 2 धाराएं हैं। पहली धारा अरब सागरीय धारा, ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, पूरा प्रॉपर समझेंगे। अरब सागरीय धारा राजस्थान में इंपॉर्टेंट समझेंगे। दूसरी जो है वो है कौन सी धारा? बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है, धारा या शाखा जो भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो एक अरब सागरीय धारा, बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। दो हमारी यहाँ पे शाखा आती है या फिर धारा आती है, पवन की धारा, ठीक है, आती है यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में हमारे दो तरह की आती है धाराएं। अरब सागरीय धारा की बात करें, ये कितने परसेंट बारिश करती है? 10% बारिश करती है। बंगाल की खाड़ी धारा शाखा की बात करें, धारा की बात करें, ये 90% बारिश करती है राजस्थान में। मतलब सबसे ज़्यादा रोल किसका हो गया? बंगाल की खाड़ी शाखा का हो गया। इसका रोल क्या हो गया? सबसे ज़्यादा, क्योंकि परसेंटेज क्या है? सबसे ज़्यादा, ठीक है। अरब सागरीय धारा जो कि सबसे पहले आती है, सबसे पहले आती है, ठीक है, सबसे पहले आती है। और ये क्या आती है? लेट आती है। ये बंगाल की खाड़ी शाखा जो है थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन लेट आती है लेकिन दुरुस्त आती है। याद रखेंगे, दुरुस्त आती है, देर मगर दुरुस्त, देर मगर दुरुस्त आती है। ये सबसे पहले आती है। पूछे सबसे पहले कौन सी आती है? अरब सागरीय धारा। डेट याद रखेंगे, 15 जून। डेट याद रखेंगे, 15 जून में। सबसे पहले कौन सी जगह? सबसे पहले कौन सी जगह? केरल। भारत में कौन सी जगह? केरल। केरल में मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट में आती है सबसे पहले बारिश, ठीक है। मालाबार कोस्ट में सबसे पहले आती है, 15 जून को आती है। अब आप बोलेंगे कि अंडमान निकोबार में आती है पहले, तो अंडमान निकोबार स्टेट नहीं होता इंडिया का। अगर बोले कि भारत में सबसे पहले कहाँ आती है, स्टेट में, कौन से राज्य में आती है, तो केरल में बोलेंगे, मालाबार कोस्ट में। लेकिन अगर बोलेंगे वैसे तो अंडमान निकोबार में 15 मई को आ जाती है। अंडमान निकोबार में कब आती है? ये 15 मई को आ जाती है सबसे पहले, अगर भारत की बात करें। और सबसे पहले राज्य की बात करें, भारत में किस राज्य में, तो केरल के मालाबार कोस्ट में आती है, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है वहाँ पर, अरब सागरीय धारा और बंगाली खाड़ी शाखा। अरब सागरीय धारा होगी 10%, बंगाली खाड़ी शाखा होगी 90%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ध्यान लगाइए यहाँ पे। ये लेट आता है लेकिन दुरुस्त आता है, ये जल्दी आ जाता है राजस्थान में। अब मैं इसके बारे में बताऊँगा थोड़ा कि अरब सागरीय धारा से बारिश किस किस तरह से होती है, नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम सिद्धांतों को देखेंगे, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी मिटा के, मानसून के सिद्धांत, ठीक है। हर आदमी के कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं, मानसूनों के भी अपने सिद्धांत हैं। सिद्धांत क्या होते हैं? जिसपे वो काम करता है, जिसपे उसका रोल होता है, वो रोल डिसाइड करता है अपना, जिससे वर्क करता है। प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं आप इनको। तो क्या होते हैं मानसून के सिद्धांत? 3 मानसून के सिद्धांत होते हैं, अलग अलग लोगों ने दिए हैं 3 सिद्धांत। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सुनना, पहला सुनना। पहला जो है वो है डेडले स्टाम्प ने दिया है हमारा। दूसरा फ्लोन ने दिया है। तीसरा जो दिया है हमारा, तीसरा जो दिया है वो दिया है ईस्ट ने, या फिर कोटेश्वरम ने इसकी काफ़ी वो की थी। कोटेश्वरम ने इसकी समझाया था अच्छी तरह से। तो ये मैंने 3 नाम लिख दिए हैं, ठीक है, 3 नाम लिख दिए, डेडले स्टाम्प, फ्लोन और ईस्ट कोटेश्वरम। इनके सिद्धांतों पे चलता है मानसून। मतलब इन्होंने नहीं बताया कि मानसून कैसे चलेगा, लेकिन मानसून चलता है, इन्होंने कुछ स्टडी करी और इसके सिद्धांत बताया कि भाई हाँ ये रूल्स ये फॉलो करता है, ठीक है। फ्लोन का जो है विषुवत पछुआ प्रवाह, ठीक है। कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत हो गया, और डेडले स्टाम्प का है तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, ठीक है। तो डेडले स्टाम्प ने क्या बोला कि भाई गर्मी जो है, गर्मी के हिसाब से
मानसून रिएक्ट करेगा, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी उस तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ये बोला डेडलिफ्ट स्टार्म ने। फ्लोन ने क्या बोला, विषुवत पछुआ प्रवाह। तो पछुआ प्रवाह होती है हमारे, पछुआ प्रवाह जो राज्य से आती है, पाकिस्तान से आती है, उससे ये डिपेंड करेगा कि वो आ रही है तो उस हिसाब से हमारा मानसून रिएक्ट करेगा। तीसरा बोला ईस्ट कोटेश्वरम ने जेट स्ट्रीम सिद्धांत बोला कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम दोनों के रोल से ये डिपेंड होगा कि मानसून किस तरह से आता है। तो इनको हम अलग अलग अगर करके करते हैं, अगर इनको हम साथ नहीं लेते तो इनका इफेक्ट अच्छा नहीं आता। ये तभी कारगर साबित होते हैं जब तीनों को एक साथ पढ़ोगे आप। एक साथ अगर इनके नियमों को जोड़ दोगे तो हंगामा हो जाएगा, मतलब तब ये काम कर जाएगा। रूल और मानसून का पता लग जाएगा कि कैसे काम करता है, पूरा अच्छे से तरीके से आपको पता लग जाएगा इसका कि एक साथ इनको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या याद करेंगे, डेडलिफ्ट स्टार्म, फ्लोन और ईस्ट, या फिर कोटेश्वरम की बात करें। ये सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि तापीय सिद्धांत किसने दिया था राजस्थान में, तो डेडलिफ्ट स्टार्म ने दिया था। विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था, फ्लोन ने दिया था। जेट स्ट्रीम सिद्धांत किसने दिया था, ईस्ट या कोटेश्वरम ने दिया था। ये सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा उसके बारे में, अरब सागरीय धारा के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि अरब सागरीय धारा से क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैंने बात करी थी। अरब सागरीय धारा, अरब सागरीय धारा, तो अरब सागरीय धारा की बात करें और राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का मैप ड्रॉ करते हैं थोड़ा, ठीक है। राजस्थान का मैप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे जैसलमेर हो गया, बीकानेर, उधर गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर आते हैं हम, ठीक है। धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ झालावाड़, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और इधर आते आते कंप्लीट हो गया हमारा राजस्थान। ये हमारा राजस्थान का मैप है। तो हमारा जो एंटर करता है राजस्थान में अरब सागरीय धारा, कहाँ से एंटर करता है, बांसवाड़ा से एंटर करता है। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बांसवाड़ा। ये सबसे निचला पॉइंट है हमारे राजस्थान का, सबसे निचला पॉइंट बांसवाड़ा। यहाँ पे ये एंटर करता है राजस्थान में, ठीक है। और ये लगभग 4 जिलों में बारिश करता है, ठीक है। बांसवाड़ा, ठीक है, उधर फिर डूंगरपुर, लाइन से आएंगे, डूंगरपुर, एक उदयपुर और फिर सिरोही, ठीक है। ये 4 जिलों में बारिश करता है। वहां से बांसवाड़ा, ठीक है, टू से डूंगरपुर, ऊ से उदयपुर और सी से सिरोही। तो ये 4 जिलों में बारिश करता है हमारे यहाँ पे। अब पूछेंगे कि सबसे ज्यादा ठहराव कहाँ पर है, सबसे ज्यादा ठहराव कहाँ पर है। तो आप बोलोगे भाई बांसवाड़ा में सबसे पहले एंटर कर रहा है, तो क्या बांसवाड़ा में होना चाहिए, या फिर डूंगरपुर में जाके ये अपना ठहराव सबसे ज्यादा दिखाता है। तो कहाँ जाके ये अपना ठहराव सबसे ज्यादा दिखाता है, इसकी बात करेंगे। तो अब देखो, सिरोही में सबसे ज्यादा वर्षा आपको पता है कि सिरोही में होती है। तो आप दिमाग में सोचे कि क्या हो सकता है सिरोही में सबसे ज्यादा ठहराव है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा बारिश सिरोही में होती है, माउंट आबू में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ऐसा कुछ है। तो सिरोही में सबसे ज्यादा ठहराव क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है सबसे ज्यादा ठहराव सिरोही में? इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, वहाँ की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो ऊंचाई का यहाँ पर रोल प्ले कर जाता है, ऊंचाई सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए सिरोही में सबसे ज़्यादा ठहराव होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठहराव होता है सिरोही में, अरब सागरीय शाखा से, अरब सागरीय धारा से सबसे ज़्यादा ठहराव होता है। हमने इसकी बात करी। अब हम बात करेंगे बारिश यहाँ तो होती है इसकी, लेकिन अब मैं अरावली ड्रॉ कर लूँ पहले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बारिश तो होती है, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर थार के मरुस्थल में आपको पता है सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है पूरा, या सूखा सूखा सूखा। क्यों ऐसा है कि हर जगह यहाँ पे सूखा 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 है, क्यों है यहाँ पे सूखा, क्यों हो रहा है, यहाँ पे बारिश क्यों नहीं हो रही, क्यों भेदभाव कर रहा है मानसून हमारे साथ? ऐसा राजस्थान में क्यों ऐसा मानसून हमारे साथ भेदभाव कर रहा है कि वो कई जगह बारिश कर रहा है, कई जगह बारिश नहीं कर रहा है? क्यों यहाँ पे सामने आ रहे थे, यहाँ पे बारिश कर देते, थोड़े इनको भी पानी मिल जाता, ये भी अपना कल्टीवेशन कर लेते, ये भी अपना गुजारा चला देते। क्यों है ये भेदभाव? तो इस भेदभाव का कारण यह है कि देखो, यहाँ पर जब ये आता है तो अरावली के सीध में होके निकल जाता है, इसको सहारा मिल देती है अरावली। हमारी अरावली हमारे साथ ही धोखा करती है इस चीज़ में, हमारी अरावली हमारे साथ ही धोखा करती है। धोखा का मतलब है कि वो उसको
हमारे जो मानसूनी पवन है उसको सहारा देती है, बाहर निकलने के लिए सहारा देती है, फिर वो हिमालय में जाके बारिश कर देती है। हिमालय में जाके बारिश कर दी, हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं करी? क्यों ऐसा क्यों भेदभाव? तो एक तो तरीका हो गया कि अब से पूछा जाए कि यहाँ पे वो अरावली की दिक् स्थिति का मतलब पैरेलल होना। तो दिक् स्थिति, पहला पॉइंट जो है वो है दिक् स्थिति की अरावली बारिश नहीं करती है। उसमें थार के मरुस्थल में बारिश नहीं करती, मैं सीधा लिख दूं, बारिश नहीं करती। कहाँ नहीं करती? हमारे थार के मरुस्थल में बारिश नहीं करती है। हम सबका है थार का मरुस्थल, ठीक है। हमारे ऊँट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे पशुपालन की वजह से ही काम चल पा रहा है, क्योंकि पानी नहीं है। आप क्या फसल उगाओगे वहाँ पे? क्योंकि बारिश हो ही नहीं पाती, वहाँ पे बारिश नहीं होती। तो दिक् स्थिति की बात करें, उसके पॉइंट्स की बात करें कि बारिश क्यों नहीं होती, तो दिक् स्थिति की बात हो गई कि पैरेलल है। दूसरा, महासागरीय दूरी, इसको महाद्वीपीयता बोलते हैं। महाद्वीपीयता मतलब कि महासागर से कितनी दूरी है, महाद्वीपीयता उसको हम बोलेंगे, महासागर से कितनी दूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, आपको पता है 400 किलोमीटर मैंने बताया था, उससे हो जाती है दूरी, ठीक है। उसके बाद है कि महासागरीय धाराएं जैसे अल नीनो और ला नीनो, ये भी इसको इफेक्ट डालती है, उसकी वजह से भी नहीं होती। और एक और जो पॉइंट है इसमें पछुआ पवन जो है जो पाकिस्तान से आती है। अब देखो पाकिस्तान से पवन आती है। अब चलो ये पॉइंट तो हो गया महाद्वीपीयता की दूर है इसलिए ठीक है, नहीं करी, ठीक है, मान लिया। महासागरीय धाराएं कि अल नीनो ला नीनो को तो सब पे इफेक्ट डालती है, इंडिया पे भी इफेक्ट डालती है, उसमें भेदभाव इतना नहीं है। पछुआ पवन क्या है? पछुआ पवन पाकिस्तान से हम एडजेसेंट है, पाकिस्तान से गर्म पवन क्यों आती है इसका रीजन मुझसे मत पूछना, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, आती है। लेकिन गर्म पवन आती है, और इससे गर्म पवन से इनकी आर्द्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आर्द्रता कम होने के कारण ये आगे निकल जाती है पवन यहाँ पे, ठीक है। मतलब आर्द्रता, अगर एक गर्म पवन और एक अच्छी पानी वाली पवन मिलेगी तो पानी वाली पवन को तो नुकसान होगा, क्योंकि गर्म पवन से मिलने उसका पानी कम हो जाएगा तो बारिश नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सूखा इसलिए होता है, इन रीजनों से सूखा होता है। और अब बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा की। थोड़ा सा और रुकिए, यहाँ पे वीडियो का हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे बंगाली खाड़ी की बात करेंगे। अगर आप अभी भी वीडियो पे है तो इस वीडियो को थोड़ा सा और देखिए, और वीडियो खत्म होने वाली है। बंगाल की खाड़ी शाखा की बात कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी शाखा किस तरह से राजस्थान में बारिश करती है, नहीं करती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बहुत पूछी जाती है, राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पे राजस्थान का मैप बना दूँ फिर से, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर और चलते हुए भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे जयपुर भी आ जाते हैं बीच में, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट आता है जयपुर का अगर देखा जाए तो, बीच में अगर जयपुर बाउंड्री पे है। तुमको लगता है वो जयपुर अंदर है, यहाँ पर है, हम जयपुर मार्क करेंगे तो जयपुर बोलते हैं, जयपुर राजस्थान में है। तो क्या ये किसी बाउंड्री को टच करता है? तुमको लगेगा कि किसी बाउंड्री को टच नहीं करता है, लेकिन ये बाउंड्री को टच करता है, थोड़ा सा करता है। ऐसे जाके जयपुर ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा बाउंड्री को टच करता है जयपुर, ठीक है। तो जयपुर अंदर वाला वो नहीं है, स्टेट बाहर वाला स्टेट है। मैं थोड़ी सी नॉलेज बीच बीच में आपको दे रहा हूँ तरह से। यहाँ पे आएंगे धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली बीहड़ की रानी, ठीक है। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे हमारा झालावाड़ आ गया, यहाँ पे हमारा बांसवाड़ा, मैनचेस्टर, ठीक है, भीलवाड़ा होता है मैनचेस्टर, सॉरी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे घर से आके, ठीक है। अब झालावाड़, यहाँ पे ये बांसवाड़ा वाला पार्ट। तो ये हमारा राजस्थान का मैप बन चुका है। मैप बनने के हम देखेंगे कि वो पवनें कहाँ से आ रही है। हमने देखा था कि छोटा नागपुर से टकरा के वो हमारी तरफ आ रही थी। तो देखो दक्षिण पूर्व से आ रही है पवनें, दक्षिण पूर्व से पवनें आ रही है बंगाल की खाड़ी शाखा की। सर जी दक्षिण पूर्व से क्यों आ रही है, दक्षिण पश्चिम से क्यों नहीं आ रही है? मानसून तो दक्षिण पश्चिम ही है ना। हाँ भाई, मानसून तो दक्षिण पश्चिम ही है, मानसून तो दक्षिण पश्चिम ही है, लेकिन आ रही है इसकी हवाएं दक्षिण पूर्व से। क्यों आ रही है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई थी छोटा नागपुर प्लेटो से झारखंड में, और इसलिए वो दक्षिण पूर्व से आ रही है। लेकिन मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब ये आती है अंदर और ये एंटर करती है। अगर भौतिक प्रदेश की बात करें तो हड़ौती के पठार से एंटर करती है, नहीं तो अगर स्टेट की बात करें तो झालावाड़ से ये एंटर करती है हमारे। तो झालावाड़ से ये एंटर करेंगी और अंदर आएंगी, ठीक है।
और इस डायरेक्शन में चलती जाएंगी। देखो तीर तीर दिख रहे हैं ना, कहाँ तीर कहाँ जा रहे हैं, तीर कहाँ जा रहे हैं सारे। देखो यहाँ बात करेंगे पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये तीर जो जा रहे हैं ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ ये तीर जा रहे हैं। तो ये हो गई मानसून की दिशा। बारिश कहाँ ज़्यादा होगी, तो बारिश की दिशा ज़्यादा इस तरह से, यहाँ पे सबसे कम बारिश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश, क्योंकि जो पहले आएगा वो सारा खाना खा जाएगा, बाद में जो है वो खाना कम बचेगा। तो बाद में कम बारिश होगी, पहले सबसे ज़्यादा बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे बारिश झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होती है, हमने देखा है 60 से 70 सेंटीमीटर, या फिर हम बात करते हैं 100 से 125 सेंटीमीटर की यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, सबसे कम होती है जैसलमेर में बारिश, 10 से 20 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो दक्षिण की बात करें, यहाँ पे अब आ गई इधर की तरफ, ये आ गई, यहाँ पे हमारा बीच में अरावली हो गया। ठीक है, अब देखो आप, अब एक चीज इसमें देखना कि सबसे ज्यादा ठहराव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा ठहराव कहाँ होता है, और आप थोड़े चकित भी हो सकते हैं इससे, बांसवाड़ा। झालावाड़ में नहीं, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा होता है। और अगर पूछा जाए कि मानसून में सबसे ज्यादा ठहराव कहाँ है, बांसवाड़ा। क्यों, पहले क्यों मैंने वो बताया था सिरोही, वो सिरोही बंगाल की था, वो सिरोही अरब सागरीय शाखा का था। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी शाखा का तो बांसवाड़ा है, और दोनों को मिला के बात करें तब भी बांसवाड़ा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी दुरुस्त आता है, 90% आता है। ठीक है, 90% बारिश करता है, और सब जिलों में थोड़ी थोड़ी बारिश करता है। अरब सागरीय धारा होगा, मैंने बताया था सिर्फ 4 जिलों में मुख्यतः बारिश करता है, लेकिन ये हर जगह ही बारिश करता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे सूखा 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 कैसे रह गया, फिर से अब तो आ गया था, अब सूखा 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 कैसे रह गया, क्यों, ये क्या कारण है। हर बार कोई ना कोई आता है, लेकिन हमारा हर का मरुस्थल तो सूखा रह जाता है, क्यों है ऐसा, क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट है, हम बात करेंगे हमारा, अगर ये अरावली का बता दें तो यहाँ से पवन आ रही है, तो ये पवन मुखी पार्ट है जो पवन की साइड में है, और दूसरा जो पार्ट है वो पवन विमुखी पार्ट है। पवन मुखी और पवन विमुखी पार्ट है। तो पवन मुखी में क्या होता है, यहाँ पे पवनें यहाँ पर नहीं आ पाती, यहाँ पे बादल तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, ऐसा होता है पवन विमुखी पार्ट में। तो जो थार का मरुस्थल जो है हमारा, इसको फिर दृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। दृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहाँ पे वो बादल तो आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो थार का मरुस्थल बंगाल की खाड़ी धारा का सृष्टि छाया प्रदेश है। दृष्टि छाया से बोल सकते हैं आप, सृष्टि छाया प्रदेश है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बारिश नहीं हो पा रही क्योंकि पर्वत बीच में आ गया। वहां पे तो उसको निकाल दिया, उधर से आया, दूसरी तरफ से आया तो साथ में निकाल दिया विंड को। अब भाई उसने सोचा पवन ने, चलो बारिश थोड़ी सी करते हैं तो दूसरी साइड से आते हैं, इधर साइड से आया तो रोक लिया। मतलब कुछ नहीं कर सकती पवन, कुछ नहीं कर सकती, कहीं से भी आएंगी। अरावली हमारे साथ धोखा करता है थोड़ा सा यहाँ पर, और कहीं ना कहीं से विंड आएगी तो वो या तो रोक लेगा, लेकिन इधर से विंड तो आती नहीं है, इधर से बस पछुआ पवन आती है, तो और नुकसान हो जाता है हमको। तो नुकसान होने के बाद तार का मरुस्थल सबसे गर्म इलाका भी बन जाता है हमारे भारत में, बहुत गर्म होता है यहाँ पे, सूखा हो जाता है, यहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो पाता। इसी के साथ मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इस वीडियो को खत्म करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करो वॉच क्लासेस को। थैंक यू गाइस।